आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी में फ्लो कंट्रोल कैसे होता है। ये फ्लो कंट्रोल क्यों चाहिए? मान लो एक रिसीवर है जो कि बहुत ही स्लो स्पीड में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर वो सेंडर बहुत ही तेजी से डेटा भेजने लग रहा है, फिर वो रिसीवर उतने स्पीड से डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, तो फिर क्या होंगे? डेटा बार बार ड्रॉप होगा। और टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, वो फिर क्या करेगा? सेंडर फिर से डेटा को रिट्रांसमिट करेगा बार बार। तो इससे क्या होता है कि जो नेटवर्क के रिसोर्सेस होते हैं वो वेस्ट होते हैं। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल टीसीपी में कैसे होता है। तो टीसीपी एक बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल है, इसमें कोई सेंडर रिसीवर ऐसा नहीं होता। क्लाइंट सर्वर हो सकता है। तो मान लो यहां पे आ गया क्लाइंट और यहां पे आ गया सर्वर। तो ये क्लाइंट सर्वर को डेटा भेज सकता है, सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है, और ये दोनों चीजें एक साथ हो सकते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल है, इसमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ विंडोज की जरूरत है। जैसे कि हमने जो सेंड विंडो, रिसीव विंडो ये देखा था, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, स्टॉप एंड वेट, जो जो बेसिक फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स थे, तो वो हमने क्यों पढ़े थे उस टाइम पे, वो यहाँ पे काम आएगा। तो अगर तुमको ज़्यादा याद नहीं है उनके बारे में, तो मेरे वीडियोस हैं स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स के बारे में, तो वो जाके पहले डिटेल में देख लो, उसके बाद फिर ये वीडियो को देखना। तो उनमें क्या होता था कि सेंड विंडोज और रिसीव विंडोज हुए करते थे। तो जो सेंडर होता था उसके पास खाली सेंड विंडो होता था, और जो रिसीवर के पास रिसीव विंडो हुआ करता था। ये क्यों होता था? क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल्स थे, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सिलेक्ट रिपीट, ये सारे यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल्स होते थे। उसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता था, और डेटा हमेशा सेंडर से रिसीवर के पास जाया करता था। टीसीपी में ये क्लाइंट सेंड रिसीव दोनों कर सकता है, या सर्वर सेंड रिसीव दोनों कर सकता है। इसीलिए दोनों के पास एक सेंड विंडो रहेगा, रिसीव विंडो रहेगा। तो क्लाइंट के पास सेंड विंडो है, रिसीव विंडो है, और सर्वर के पास भी सेंड विंडो है और रिसीव विंडो है। तो चलो अभी सेंड विंडो के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ये जो है ये पूरा का पूरा सेंड विंडो है, यहां से लेके यहां तक ये उसका लेंथ है। तो इतना डेटा वो सेंड विंडो में रह सकता है। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो 200 जो बाइट है ये हमने भेज दिया, इसका एक्नॉलेजमेंट भी आ चुका है। तो ये हम विंडो के बाहर निकाल के उसको डिलीट कर सकते हैं। ये 201 क्या है? वो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग बाइट है, मतलब ये बाइट हम भेज चुके हैं लेकिन इसका एक्नॉलेजमेंट अभी आया नहीं है। और ये जितने भी ब्लू में है यहाँ पे, ये सारे आउटस्टैंडिंग बाइट्स हैं, मतलब ये सारे बाइट्स हमने भेज दिया है टीसीपी यूज करके, लेकिन हमें इनका एक्नॉलेजमेंट अभी मिला नहीं है। अगर एप्लीकेशन लेयर डेटा बना के भेजता है तो वो डेटा अभी ये नेक्स्ट बाइट टू सेंड में आएगा। ये अब तक सेंड क्यों नहीं किया हमने? ये विंडो के अंदर है, हम इसको जरूर सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका डेटा अभी हमारे पास है नहीं। जब एप्लीकेशन लेयर से उसका डेटा आएगा तो हम उसको उसमें भर के भेज सकते हैं, तो वो भी फिर ब्लू हो जाएगा। ठीक है। और ये एरिया में क्या है, यहाँ पे अभी ये ब्लैंक है, ये बफर अभी यूजेबल है। इसमें अगर ऊपर से डेटा एप्लीकेशन लेयर से आता है तो उसमें भरा जाएगा और उसको फिर हम भेज सकते हैं। और ये 301 क्या है? ये विंडो के बाहर है। एप्लीकेशन लेयर अगर बाइट बना के देता भी है तो वो डेटा हम कभी भेजेंगे नहीं जब तक ये विंडो राइट मूव नहीं करता, दाएं तरफ जाता नहीं है और जगह बनाता नहीं है, तब तक राइट साइड में कोई भी बाइट जाएगा नहीं। चलो ये विंडो का साइज हम छोटा बड़ा या तो सेम कैसे रख सकते हैं वो ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। इस विंडो के दो वॉल्स हैं, एक लेफ्ट साइड में एक वॉल है, राइट साइड में एक वॉल है। जो लेफ्ट साइड का वॉल है ना, वो बस राइट के डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। थोड़ा सोच के मुझे बताओ कि ये जो लेफ्ट वॉल है ये राइट साइड में कब मूव करेगा? बहुत ही ऑब्वियस है, जब एक्नॉलेजमेंट्स आने शुरू होंगे। मान लो ये 201 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, 202 का आ गया, ऐसे करते करते जब एक्नॉलेजमेंट आएगा, कोई भी एक सेगमेंट, उसमें ना बहुत सारे बाइट्स भर के भेज दिए थे, वो अगर उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वॉल है ना इसको राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। क्या होगा, ये 201 का अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं देखो तुमको हमने भेज दिया, तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट भी आ गया, तो तुमको हम अभी डिलीट कर देंगे, और ये जो लेफ्ट वॉल है इसको हम राइट की तरफ बढ़ाते चलेंगे। तो इससे क्या होगा,
ये विंडो का साइज छोटा होगा। क्यों? राइट वॉल तो वहीं पे है, अगर हम लेफ्ट वॉल को राइट की तरह मूव करेंगे तो ये विंडो का साइज छोटा होता चलेगा। चलो राइट वॉल में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे अभी। ये राइट वॉल विंडो को श्रिंक भी कर सकता है, मतलब ये राइट वॉल लेफ्ट की तरह जा सकता है और ये राइट की तरह भी जा सकता है। और उससे क्या हो सकता है कि जो जो ओवरऑल विंडो का जो साइज है वो सेम रह सकता है, या वो कम हो सकता है, या फिर वो ज्यादा हो सकता है। पहले देखते हैं कि विंडो का साइज सेम कैसे रह सकता है। चलो ये लेफ्ट का जो वॉल है ये अभी राइट की तरह जा रहा है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ये जो ब्लू और ये ब्लू नहीं रहेंगे, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये वॉल में भी यहां पे आ गया। अगर वो एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो रिसीविंग विंडो का जो वैल्यू है, याद है जो हेडर के स्ट्रक्चर टीसीपी में मैंने बताया था कि जो रिसीविंग विंडो का एक साइज है, वो साइज अगर सेम है सारे एक्नॉलेजमेंट्स में, मतलब वो साइज इतना चेंज नहीं हो रहा, रिसीवर बोल रहा है कि ठीक है लगभग मेरे पास उतना साइज है, कैपेसिटी है प्रोसेस करने के लिए, तो क्या कर सकता है, ये जो विंडो है सेंडर का वो देखेगा देखो मेरा जो लेफ्ट वॉल है वो भी राइट की तरह मूव कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, विंडो के साइज को सेम रखने के लिए मेरा जो राइट वॉल है इसको भी मैं राइट की तरह मूव करूंगा, मतलब लेफ्ट का वॉल राइट की तरह मूव कर रहा है, राइट का वॉल जो है वो भी राइट की तरह मूव कर रहा है, तो ओवरऑल जो विंडो का साइज होगा वो सेम रहेगा। अगर जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स आ रहे हैं रिसीवर के साइड से, अगर वो बोलते हैं कि हमारे पास तो और भी जगह खाली है, अगर वो रिसीविंग विंडो के साइज को और भी बढ़ा के दिखाते हैं पहले के एक्नॉलेजमेंट्स के कंपैरिजन में, अगर जो नए एक्नॉलेजमेंट्स आ रहे हैं अगर वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास और भी जगह खाली है, तो ये जो राइट का वॉल है ना ये और तेजी से, दिस विल एक्चुअली मूव इवन फर्दर टू द राइट। तो क्या होगा, जो सेंडिंग विंडो का जो साइज है ये साइज और भी बढ़ेगा, मतलब सेम नहीं रहेगा, दिस कैन एक्चुअली इंक्रीज। सो वी कैन एक्चुअली टेक मोर डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एंड सेंड इट टू द रिसीवर। इसका साइज छोटा कैसे हो सकता है, व्हेन कैन द विंडो साइज श्रिंक, द सेंड विंडो साइज श्रिंक। ये दो तरीके से हो सकता है। चलो एक्नॉलेजमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो हम ये जो लेफ्ट वॉल है उसको हम राइट मूव कर रहे हैं, तो ये राइट वॉल क्या कर सकता है, इधर ये बाएं तरफ लेफ्ट साइड को मूव कर सकता है, तो लेफ्ट वॉल तो राइट को ही मूव करेगा, जो लेफ्ट वॉल है ये हमेशा राइट को ही मूव कर सकता है, ये लेफ्ट नहीं जा सकता। लेकिन जो राइट वॉल है वो दो चीजें कर सकता है, वो वहीं पे पड़ा रह सकता है, इट कैन स्टे राइट देयर एंड नॉट मूव टू द राइट, अगर वो राइट को जाता नहीं है फिर भी विंडो का साइज छोटा होगा। और फिर वो ड्रास्टिकली ये भी कर सकता है, जो कि ज्यादा होता नहीं है, कि वो लेफ्ट को मूव करे फिर भी विंडो का साइज छोटा हो सकता है। और ये हम क्यों करेंगे, अगर मान लो रिसीवर जो है वो थोड़ा सा अभी डर रहा है कि चलो बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, मैं अभी इतना प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो मेरा जो रिसीविंग विंडो का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो तुम भी अपना जो सेंड विंडो का साइज है उसको छोटा करो। तो क्या हो सकता है कि राइट वॉल जो है वो वहीं पे रह सकता है, कहीं पे मूव नहीं करेगा, या लेफ्ट वॉल जो है वो धीरे धीरे जब राइट को जाएगा तो ओवरऑल विंडो का जो साइज है वो घटता जाएगा, वो छोटा होता हुआ जाएगा। कभी कभी बहुत रेयरली क्या होता है, जो राइट वॉल है इसको भी हम ये लेफ्ट की तरह मूव कर सकते हैं विंडो के साइज को और तेजी से छोटा करने के लिए, लेकिन वो करना गलत है। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है कि डेटा जो है ना एप्लीकेशन लेयर से वो मे बी यहां पे पूरा भर चुका होगा और वो रेडी है जाने के लिए। अगर हम ये वॉल को लेफ्ट के साइड पे मूव कर लें तो यहां पे जो डेटा हो गया ना, जो कि अभी वॉल के जो जो विंडो के बाहर अभी चला गया, वो अभी जो राइट वॉल अगर इधर मान लो आ गया, यहां पे जो डेटा है ये डेटा अभी विंडो के बाहर चला गया, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंज सिचुएशन बन जाता है। तो राइट वॉल ना ये श्रिंक नहीं करता, ये इधर राइट की तरह मूव करता है, तो विंडो का साइज सेम हो सकता है, नहीं तो विंडो का साइज बढ़ भी सकता है, और नहीं तो वो वहीं पे होगा, वो कहीं मूव नहीं करेगा। तो जो लेफ्ट वॉल है वो जब राइट को जाएगा तो विंडो का साइज छोटा होगा। ये थोड़ा लेफ्ट राइट ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से स्लोली सुनोगे तुमको सेंस आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम रिसीविंग विंडो के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं।
रिसीविंग विंडो में क्या होता है, रिसीविंग साइड पे एक एक अलोकेटेड बफर रहता है। वो बफर का साइज फिक्स्ड रहता है कि उतना उसका कैपेसिटी है डेटा प्रोसेस करने के लिए। वो तो इन्फिनिट कैपेसिटी नहीं है, उसका कुछ रैम का साइज होगा, प्रोसेसर का प्रोसेसिंग करने का कैपेसिटी होगा। तो मान लो कि जो बफर है रिसीविंग साइड में, वो बफर का साइज फिक्स्ड है और उसका एक पार्ट होता है रिसीविंग विंडो। वो पूरा का पूरा बफर रिसीविंग विंडो नहीं होता। यहां से यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक ये रिसीविंग विंडो का साइज है। वो उसके अंदर है, बफर के अंदर रहता है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो ब्लू वाले बाइट्स हैं यहां पे, ये बाइट्स रिसीवर को मिल गया है, वो बफर के अंदर स्टोर्ड है। ये देखो बफर के अंदर है, बफर का तो यहां से यहां तक है ना, वो बफर के अंदर है। लेकिन जो एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है, जो भी प्रोसेस है जिसने कि टीसीपी को बोला है कि तुम डेटा रिसीव करो मुझे दो, उसने रीड नहीं किया है। तो इसका जो एक्नॉलेजमेंट है, ये जो ब्लू वाले जो एरिया का, इसका एक्नॉलेजमेंट जा चुका है, सेंडर को भेज दिया रिसीवर ने। लेकिन डेटा जो एप्लीकेशन लेयर में जो उसको रीड करने वाला है, उसने इसको अब तक रीड किया नहीं है। तो अभी भी ये बफर के अंदर है। ये जो व्हाइट वाले एरिया में क्या है, ये बफर के अंदर नहीं है, क्योंकि इसका एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं और ऊपर का जो प्रोटोकॉल है उसने भी वो डेटा को रीड कर लिया है। तो अभी वो बफर से बाहर जा चुका, हमने उसको बफर से डिलीट कर लिया। वो बफर का रिसोर्सेस वो भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, उसको हम भूल सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये नेक्स्ट बाइट टू बी पुल्ड बाय द प्रोसेस, मतलब ये 201 जो है, इसके आसपास के जो ब्लू वाले बाइट्स हैं 260 तक यहां पे ये एक्नॉलेज हो चुके हैं। मतलब सेंडर अपने विंडो से उसको निकाल लिया होगा, जो सेंडिंग विंडो है वहां से उसने उसको डिलीट कर लिया होगा, अगर एक्नॉलेजमेंट पहुंच गए तो। लेकिन यहां पे ये नेक्स्ट बाइट टू बी पुल्ड बाय द प्रोसेस है, मतलब एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोसेस चल रहा है उसने अब तक उसको पढ़ा नहीं है, तो अब तक वो बफर में पड़ा हुआ है। ये जो RN है, जैसे कि हमारा गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट स्टॉप एंड वेट में होता था, ये नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड है। मतलब 261 अभी टीसीपी ने इसको डिलीवर किया नहीं है, वो मे बी अभी सेंडर ने उसको भेजा नहीं होगा, नहीं तो वो इन ट्रांजिट है, अभी रास्ते पे है, वो लिंक पे कहीं पे आ रहा होगा, तो वो RN हो गया। तो वहां से शुरू होता है तुम्हारा जो RN जहां पे है ना, वहां पे तुम्हारा रिसीविंग विंडो जो है वो शुरू होता है। इट स्टार्ट्स, उसका जो लेफ्ट वॉल है, वो वहां पे शुरू होता है, ठीक है। और वो आके जहां पे बफर खत्म होता है ना, जहां पे जो बफर का जो राइट वॉल जहां पे है, रिसीविंग विंडो का भी राइट वॉल उधर है, ठीक है। और इसका जो साइज है RWND, इसको ये रिसीवर जब एक्नॉलेजमेंट भेजता है ना, तो थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन देता रहता है, किसको, सेंडर को। ये देखो मेरा रिसीविंग विंडो का साइज अभी इतना है, अभी कम हो गया, अभी बढ़ गया, अभी सेम है। तो चलो यहां पे हम देखते हैं कि वो सेम कब रहेगा, कम कब होगा, बढ़ेगा कब। चलो ये उसका लेफ्ट वॉल हो गया रिसीविंग विंडो का, और ये इसका राइट वॉल हो गया रिसीविंग विंडो का। तो जब और भी पैकेट्स आएंगे, सेंडर पैकेट अभी 261 को डिलीवर कर दिया, 262 को डिलीवर कर दिया, तो इन सब का एक्नॉलेजमेंट भी रिसीवर भेज देगा। फिर क्या होगा, ये लेफ्ट वॉल जो है ये राइट की तरह मूव करेगा, और वो करने से ये विंडो का साइज छोटा हो जाता है। मतलब क्या दर्शाता है कि देखो तुम तो डेटा भेज रहे हो, लेकिन मुझे मेरा जो बफर का साइज है वो सेम रखना है। ऊपर के जो लेयर का प्रोटोकॉल है वो उतने तेजी से मेरा डेटा पढ़ नहीं रहा, तो अभी मेरा जो बफर का जो लेफ्ट वॉल है वो यहीं पे स्टक है 201 पे। तुम मुझे डेटा भेज रहे हो, तो मुझे अपना जो रिसीविंग विंडो है उसका जो लेफ्ट वॉल है उसको राइट को मूव करना पड़ेगा। मे बी वो यहीं पे आ गया, तो मेरा जो विंडो का जो साइज है वो भी छोटा हो रहा है। अगर ऊपर का लेयर का प्रोटोकॉल इतने तेजी से डेटा नहीं पढ़ेगा, तो मेरा बफर तो यहां पे स्टक है 201 के पास। मैं फिर अभी इतना सारा डेटा भर नहीं सकता, मेरा बफर फुल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, एक RWND क्या है, वो रिसीविंग विंडो का साइज है जो कि छोटा हो गया है अभी, वो एक छोटा सा वैल्यू उनको देगा। और ये लेफ्ट वॉल जो है बस राइट को ही मूव करेगा, उसका लेफ्ट को मूव करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो कुछ सेंस नहीं बनता। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर ये विंडो क्या हमेशा छोटा होता जाएगा? नहीं, ये सेम भी रह सकता है और बढ़ भी सकता है इसका साइज। कैसे? ये राइट वॉल जो कि राइट को मूव करेगा,
लेकिन कब मूव करेगा, वो कब ओपन अप करेगा विंडो को, वो तब मूव करेगा जब ये जो ब्लू में जो बाइट्स है ना, ये एप्लीकेशन लेयर खा जाए, मतलब रीड कर पाए। अगर वो तेजी से इन सबको रीड कर सकता है तो क्या हो सकता है, ये जो बफर का ये जो लेफ्ट वॉल है ये आगे बढ़ सकता है। अगर ये आगे बढ़ा तो बफर में जगह आ गया, तो बफर का साइज तो हम फिक्स ही रखते हैं, तो अगर बफर में जगह ज्यादा आ गया तो बफर का जो ये वाला बाउंड्री है वो भी यहां पे आ गया, बफर देखो यहां पे मूव कर गया, तो ये जो बाउंड्री है राइट वॉल है विंडो का वो भी यहां तक आ सकता है, तो फिर विंडो का साइज भी बढ़ सकता है। तो दो फोर्सेस यहां पे है, एक तो सेंडर जो है वो यहां पे डेटा भेज रहा है और वो क्या कर रहा है, लेफ्ट वॉल को राइट में पुश कर रहा है और विंडो का साइज छोटा हो रहा है। और जो दूसरा ताकत है, जो फोर्स है, वो क्या कर रहा है, वो है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल जो कि डेटा को रीड कर रहा है ये ब्लू वाले रीजन से। अगर वो बहुत तेजी से डेटा रीड कर रहा है तो हमारा जो राइट वॉल है वो राइट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो इनमें से जो जीतता है ना, उसी के हिसाब से रिसीविंग विंडो का साइज सेट होता है कि अगर बहुत तेजी से अगर एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल डेटा रीड कर ले तो ये विंडो का साइज बढ़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट वॉल है ये राइट को जा नहीं रहा ज्यादा, लेकिन जो राइट वॉल है वो राइट की तरह जा रहा है बफर के साथ साथ, बफर के राइट वॉल के साथ साथ, तो रिसीविंग विंडो का साइज बढ़ रहा है। हम RWND का ज्यादा वैल्यू एक्नॉलेजमेंट में डालेंगे तो सेंडर को पता चलेगा, अरे 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 ये तो बहुत जगह है इसके पास, और डेटा भेजो, अगर है हमारे पास तो भेजो। उसका अगर एप्लीकेशन लेयर डेटा भेज सकता है उतने तेजी से तो वो सारा का सारा इधर भेज देगा। लेकिन अगर वो बहुत तेजी से डेटा दे रहा है तो ये लेफ्ट वॉल जो है ये राइट की तरह मूव कर रहा है, लेकिन ये जो राइट वॉल है ये कहीं पे मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बफर उसको स्टॉप कर रहा है। ये जो एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है यहां पे ये इतने तेजी से ये ब्लू वाले डेटा को रीड नहीं कर पा रहा, तो रिसीविंग विंडो का साइज कम होगा और वो एक्नॉलेजमेंट में जाएगा, तो सेंडर को पता चलेगा कि अरे 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 ये तो इतने तेजी से डेटा रीड नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा सा धीरे धीरे इसको डेटा देते हैं। अब चलो फ्लो कंट्रोल का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहां पे क्लाइंट है जो कि डेटा भेज रहा है और सर्वर है जो कि डेटा रिसीव कर रहा है। हम यहां पे यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन दिखा रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो क्लाइंट डेटा भेज रहा है तो उसका हम सेंड विंडो दिखा रहे हैं, और सर्वर वो डेटा रिसीव कर रहा है इसका हम रिसीव विंडो दिखा रहे हैं। लेकिन ध्यान में ये रखो कि सर्वर के पास भी एक सेंड विंडो है, अगर वो चाहता है तो वो क्लाइंट को डेटा भेज सकता है, और क्लाइंट के पास भी एक रिसीव विंडो है और उसको वो यूज करेगा सर्वर से जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए। तो चलो, अभी क्लाइंट को ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि जो सर्वर का जो रिसीविंग विंडो है उसका साइज कितना है। तो क्लाइंट क्या करेगा, एक सिन पैकेट भेजेगा, बोलेगा कि मेरा जो इनिशियल सीक्वेंस नंबर है वो है 100, ये हमको पता है, ये 3 वे हैंडशेक में यूज होता है। तो सर्वर क्या करेगा कि ठीक है, वो एक सिन एक्ट पैकेट भेजेगा, बोलेगा मेरा जो सीक्वेंस नंबर है वो 1000 से शुरू होता है, मैं अगर भेजूंगा तो मैं यहां से शुरू करूंगा मेरे बाइट्स, और मैं तुम्हारे 100 वाले सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेज कर रहा हूं यहां पे 101 करके, और मेरा जो रिसीविंग विंडो है उसका साइज है 800। तो इसने यहां पे क्या किया है, देखो एक 800 वाला विंडो यहां पे इसने बनाया है। ठीक है, और जो विंडो का साइज है उसको उसने क्लाइंट को बता दिया, यहां पे देखो मेरा जो रिसीविंग विंडो उसका साइज है 800, तुम उसके हिसाब से मुझे डेटा भेजो। तो क्लाइंट ने यहां पे क्या किया, उसने एक सेंड विंडो बनाया जिसकी के साइज को उसने एग्जैक्टली 800 को सेट किया। क्यों? क्योंकि सर्वर ने बताया कि मेरे पास 800 बाइट लेने का कैपेसिटी है, मेरा रिसीव विंडो का जो साइज है वो है 800। तो क्लाइंट क्या करेगा, अपना जो सेंडिंग विंडो है उसके साइज को वो सेम कर देगा 800 के साथ। तो उसने तो सीक्वेंस नंबर 100 बोला था, तो यहां पे उसने 101 का जो है फर्स्ट बाइट का नंबर दे दिया, क्योंकि जो बाइट डेटा भेजेगा उसका नंबर क्या होगा, 101 होगा, और 901 जो है वो एग्जैक्टली विंडो के बाहर है ना। क्यों? क्योंकि वो बाइट अभी हम भेज नहीं सकते, क्योंकि विंडो का साइज हमारा 800 है। ठीक है, तो फिर क्लाइंट क्या करता है, बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा जो सीक्वेंस नंबर 1000 यहां पे दिया था सिन एक्ट वाले पैकेट में, मैं उसका एक्नॉलेजमेंट 1001 करके दे रहा हूं, और मेरा जो रिसीविंग विंडो का साइज है, जो कि इस एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहां पे क्लाइंट ही सर्वर को डेटा भेज रहा है,
यहां पे सर्वर क्लाइंट को डेटा नहीं भेज रहा, इसीलिए क्लाइंट का जो रिसीविंग विंडो है वो हम यहां पे दिखा नहीं रहे, लेकिन बस एक एग्जांपल के लिए यहां पे उसने दे दिया कि मेरा रिसीविंग विंडो का साइज 2000 है, लेकिन इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आगे जाके। और उसने क्या किया, क्लाइंट ने अभी डेटा भी भेजा, बोला कि चलो अभी ये 101 पहला बाइट है और 200 बाइट का डेटा मैं भेज रहा हूं। ये डेटा आके सर्वर के पास आके पहुंचा, तो सर्वर ने क्या किया, ये 101 से लेके 300 तक, 101 से लेके 300 तक, देखो ये जो है यहां पे होगा 300, ठीक है, उतना उसने क्या किया, ब्लू कर दिया। क्यों ब्लू कर दिया, क्योंकि वो डेटा का जो एक्नॉलेजमेंट है वो उसने भेज दिया। देखो 300 तक मेरे पास आ गया, 301 अभी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरा जो विंडो का साइज है वो अभी 600 हो गया है। क्यों 600 हो गया है, क्योंकि पहले 800 था, अभी तुमने 200 बाइट दिया, और वो जो 200 बाइट है वो मेरे बफर के अंदर है, वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल ने अभी तक रीड नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो रिसीविंग विंडो का जो ये वाला वॉल है, जो ये वाला वॉल है, लेफ्ट वॉल है, उसको मैं राइट मूव करूंगा। कितने में, 200 बाइट्स राइट साइड में मूव करूंगा। लेकिन इसका जो राइट वॉल है वो वहीं पे है, क्योंकि बफर से ये जो ब्लू वाला एरिया है वो गया नहीं है, वो एप्लीकेशन लेयर ने अब तक रीड नहीं किया, तो विंडो श्रिंक हो गया। अभी डेटा रिसीव करने का जो कैपेसिटी है वो श्रिंक हो गया, वो छोटा हो गया। तो उसने बोला कि ठीक है, अभी 600 मेरे पास जगह खाली है, तो उसने एक्नॉलेजमेंट में देखो यहां पे 600 करके दिया है। तो इसका असर क्लाइंट के ऊपर क्या पड़ा, व्हाट विल द क्लाइंट डू। अभी क्लाइंट ने देखा कि अच्छा, तो इसने मुझे 200 बाइट्स का एक्नॉलेजमेंट दे दिया, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है उसने उसको पर्ज कर दिया, डिलीट कर दिया। कह रहे मैंने भेजा, एक्नॉलेजमेंट में आ गया, मुझे उसको क्यों विंडो के अंदर रखना है। तो उसने क्या किया, अपना जो लेफ्ट वॉल है उसको राइट मूव किया, राइट साइड में मूव किया। लेकिन उसने अपने राइट वॉल को कहीं पे मूव नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसको भी अपना जो सेंड विंडो का जो साइज है उसको सेम रखना है, सर्वर के रिसीविंग विंडो के साइज के बराबर सेम रखना है। उसने 600 बोला, इसने भी अपने साइज को 600 कर लिया। देखो 600 हुआ है कि नहीं, 301 से लेके अगर हम यहां पे 900 तक गिनेंगे तो हमको 600 मिलेगा। तो लेफ्ट वॉल को मूव किया, जो ब्लू वाले डेटा को पर्ज डिलीट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, लेकिन राइट वाले वॉल को मूव नहीं किया। क्यों, क्योंकि साइज सेम रखना है। इस विंडो का साइज रिसीविंग विंडो जितना एडवर्टाइज हुआ है उस साइड पे, देखो मेरा अभी थोड़ा जगह कम है सर, जो रिसीवर है वो बोल रहा है, जो सर्वर है वो बोल रहा है, एप्लीकेशन लेयर अब तक रीड नहीं किया है, तुमको एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं, तुम अपना लेफ्ट वॉल को आगे करो, लेकिन ओवरऑल साइज को 600 ही रखो, उससे ज्यादा मत भेजो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ठीक ठीक है, अभी डेटा फिर से जाता है, 300 बाइट का डेटा अभी गया। ठीक है, तो ये यहां पे ये ब्लू हो गया, 301 से लेके 600 तक ये वाला एरिया जो है ये ब्लू हो गया यहां पे। क्यों, क्योंकि वो डेटा आउटस्टैंडिंग है लेकिन एक्नॉलेज नहीं है, विंडो के अंदर रहेगा। ठीक है, यहां पे डेटा आके पहुंच गया। देखो ये लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या हुआ इधर, 300 बाइट्स रिसीव्ड हुए हैं, मतलब 301 से लेके 600 तक बाइट रिसीव हो गया, लेकिन 100 बाइट कंज्यूम भी हो गए। उसका मतलब क्या हो गया, ये जो शुरू से ये जो व्हाइट वाला एरिया है ना, यहां से एप्लीकेशन लेयर ने डेटा कंज्यूम कर लिया। मतलब क्या हुआ, ये जो बफर का जो वॉल है यहां पे, ये देखो ये जो बफर का जो वॉल है ये अभी थोड़ा सा 100 बाइट्स राइट चला गया। उसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिसीविंग विंडो का भी जो वॉल है राइट वाला, ये भी 100 राइट साइड में चला गया। अभी वो 1000 के पास है, पहले वो 900 के पास था। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हुई। एक तो क्या हो गया, 600 का विंडो साइज था, 300 बाइट तुमने उसके अंदर डाल दिया, मतलब अभी विंडो का साइज 300 होना चाहिए, लेकिन 100 बाइट्स कंज्यूम हो गए, तो थोड़ा सा हमने उसको बढ़ा के 300 से 400 पे रख लिया। ठीक है, तो पहले था इसका साइज 800, फिर तुमने उसके अंदर 200 बाइट्स भर दिया तो उसका साइज 600 हो गया, फिर तुमने उसके अंदर 300 बाइट भर दिया तो उसका साइज 300 होना था, लेकिन उसने एडवर्टाइज कितना किया यहां पे, 400। वाई, बिकॉज 100 बाइट्स उसको जगह मिल गया, क्योंकि ऊपर के लेयर के प्रोटोकॉल ने थोड़ा सा बफर में जगह फ्री कर दिया, तो 400 भी उसका
रिसीविंग विंडो का साइज है जो कि वो यहां पे एडवर्टाइज करता है यहां पे। तो बोलता है कि देखो मेरे पास अभी तुम्हारे 500 बाइट्स है, तुमने शुरू किया था 100 से, अभी तो 601 जो है वो मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो मेरा अभी एक्सपेक्टेड बाइट नेक्स्ट बाइट है, लेकिन मेरा जो विंडो का साइज है वो भी 400 हो गया। तो ये सेंडर क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, वो भी अपने जो सेंड विंडो के साइज को 400 करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि उसको और 300 बाइट्स के एक्नॉलेजमेंट मिल गए, तो वो क्या करेगा, ये जो अपना जो वॉल है यहाँ पे, ये जो लेफ्ट वॉल है, इसको उसने आगे कराया, वो ब्लू वाला एरिया चला गया। क्यों? उसको डिलीट कर दिया उसने, क्यों? डेटा भेजा था, ब्लू था, आउटस्टैंडिंग था, एक्नॉलेजमेंट आ गया तो आगे कर लिया। अभी राइट वाले वॉल को भी उसने आगे किया है। क्यों? अगर नहीं करता तो विंडो का साइज 300 रहता, 601 से लेके यहां तक 900 तक, लेकिन अभी उसको 400 मिला है तो बोल लेगा अच्छा ठीक है, 400 कैसे करूं? अच्छा, राइट वॉल को थोड़ा सा आगे करता है, ये वॉल को उसने आगे किया और विंडो के साइज को उसने 400 के आसपास रखा। ठीक है, यहां पे देखो विंडो क्लोजेस एंड ओपन्स। क्लोज कहां पे हुआ? लेफ्ट वाले साइड से क्लोज हुआ क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आ गया। राइट वाले साइड से थोड़ा ओपन हुआ क्योंकि 300 नहीं रखना है साइज को, 400 रखना है, वही तो उसने बोला है रिसीवर ने। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा एक मजेदार बात होता है यहां पे। देखो 200 बाइट और कंज्यूम हो गए। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं है क्लाइंट के साइड से, ये डेटा पैकेट जाने के बाद और सर्वर के साइड से ये एक्नॉलेजमेंट आने के बाद कोई और कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, क्लाइंट ने सर्वर को कुछ भेजा नहीं है। तो ये सर्वर ये ऐसे बेकार में एक एक्स्ट्रा एक्नॉलेजमेंट क्यों भेज रहा है? वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुमने डेटा कुछ भेजा नहीं है, मैं अभी भी 601 जो बाइट है वो एक्सपेक्टेड है मेरे पास, लेकिन मेरा विंडो का साइज अभी 600 हो गया है। कैसे हो गया है? 400 था, 600 कैसे हो गया? क्योंकि मेरे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ने 200 बाइट कंज्यूम कर लिया। तो मैंने क्या किया, मेरा जो बफर का जो लेफ्ट वॉल है उसको मैंने राइट में मूव किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, जो रिसीविंग विंडो का जो लेफ्ट वॉल है वो कहीं पे गया नहीं है, वो अभी भी 601 पे है। लेकिन उसका जो राइट वॉल है बफर का और रिसीविंग विंडो का, दोनों का जो राइट वॉल वो सेम होता है, वो मैंने राइट को मूव कर लिया। कितने बाइट से? 200 बाइट से। क्यों? क्योंकि 200 बाइट्स मेरा जगह फ्री हो गया, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ने रीड कर लिया। तो क्या हुआ, जो 400 उसका साइज था, हमने फिर उसमें 200 ऐड करके उसको 600 करके उसको फिर से एडवर्टाइज किया, एक एक्स्ट्रा एक्नॉलेजमेंट भेजा, झूठ मूठ का। ऐसे बोला कि देखो तुमने कोई डेटा नहीं भेजा, ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं है, वो तो पहले मैं भेज चुका हूं यहां पे। ये बस ये करने के लिए भेजा है कि देखो नया विंडो साइज अभी 600 है, बताने के लिए। तो फिर सेंडर यहां पे क्लाइंट क्या करता है, अपने जो राइट वॉल को और 200 आगे बढ़ाता है। क्यों? इसको भी अपना जो सेंडिंग विंडो का जो साइज है उसको 600 के साथ सेम करना है। यहां पे 600 आया, इसको भी 600 करना है। लेफ्ट वॉल को तो कहीं मूव नहीं कर सकता क्योंकि डेटा तो कहीं गया नहीं है, वो 601 अभी भी एक्सपेक्टेड है। इसके एप्लीकेशन लेयर से 601 आया नहीं है, ये तो ब्लू भी नहीं हुआ है। लेकिन राइट वॉल को तो ओपन कर सकते हैं ना 400 से 600 करने के लिए, तो वो उसने किया।